या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणी मात्रों में शक्ति रूप में विद्यमान है, उन्हें मेरा नमस्कार है। शक्ति ये शिव भगवान का एक ऊर्जा पहलू है और नवरात्रि के दौरान हम इसी ऊर्जा पहलू की पूजा करते हैं, जिसे हम दुर्गा कहते हैं। दुर्गा मतलब दुखों का निवारण। देवी माँ शक्ति के उनको विभिन्न रूपों से पूजा जाता है, जिसे हम माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती कहते हैं। प्रत्येक देवता उनके बारीक अर्थ के प्रतिनिधित्व करते हुए और 3 रूपों को जन्म देती है। इन सारे रूपों को हम नवदुर्गा कहते हैं और नवरात्रि के दौरान इन्हीं 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि, नव का अर्थ होता है 9, रति का अर्थ होता है रात और त्र का अर्थ होता है हमारे जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलू, शरीर, मन और आत्मा, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने नवरात्रि के इन 9 दिनों का योग का विधान निश्चित किया है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। अगर ये 7 चक्र पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरी तरह से ऊर्जान्वित है, तो हम असाधारण सा काम भी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं देवी माँ की पूजा करके किस तरीके से हम नवरात्रि के दौरान हमारे 7 चक्रों को पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऊर्जान्वित कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और माँ शैलपुत्री हमारे रूट चक्र में स्थित है, जिसका रंग रेड है। रूट चक्र हमारे मटेरियलिस्टिक लाइफ से कनेक्ट होता है। रूट चक्र बैलेंस होने से हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है और आज अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत तो होती है। तो हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ को स्टेबल करने के लिए और हमें कॉन्फिडेंस आने के लिए हमारा रूट चक्र बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ब्रह्म शक्ति मतलब तप की शक्ति। ब्रह्मचारिणी हमारे सैक्रल चक्र में, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं, स्थित होती है। इनका जो रंग है, ये चक्र का रंग ऑरेंज होता है और 4 फिंगर्स बिलो द नेवल ये चक्र रहता है। ये चक्र जब पूरी तरह से बैलेंस है तो हमें क्रिएटिविटी रहती है और अगर उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो इंसान को फर्टिलिटी, पीसीओडी, पीसीओएस जैसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र मतलब मणिपुर चक्र में स्थित होती है। ये चक्र 4 फिंगर्स अबाव द नेवल है और ये येलो कलर का होता है। ये चक्र जब पूरी तरह से बैलेंस है तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरह से कार्यरत रहती है। ये चक्र जब बैलेंस होता है हमारी विश भी मैनिफेस्ट करती है, बिकॉज ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है और माँ कुष्मांडा हमारे हार्ट चक्र में स्थित होती है। हार्ट चक्र सीने में स्थित है और इसका रंग ग्रीन है। इमोशनल लेस होना भी अच्छी बात नहीं है और इमोशनल फुल होना भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम इमोशनल लेस हो गए तो हम रूड बन जाएंगे और अगर इमोशनल फुल हो गए तो हम इजीली हर्ट हो सकते हैं। तो वी हैव टू बी इमोशनली बैलेंस और माँ कुष्मांडा की पूजन से हमारा हार्ट चक्र बैलेंस होता है। हम इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं। हम कोई भी डिसीजन इमोशनली नहीं लेते और वो सही डिसीजन रहता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है और माँ स्कंद माता हमारे थ्रोट चक्र में स्थित रहती है। हमारा थ्रोट चक्र हमारे गले में स्थित है और इसका रंग ब्लू है। ये चक्र जब भी बैलेंस रहता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा रहता है। हम हमारी बात आसानी से किसी के सामने रख सकते हैं और सामने वाला उसे आसानी से स्वीकार भी करता है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी हमारे 3rd आई चक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, इसमें स्थित रहती है। जब भी ये चक्र पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैलेंस रहता है तब हम कोई भी डिसीजन आसानी से ले सकते हैं और वो सही रहता है। हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है और कोई भी सब्जेक्ट का जो नॉलेज है हम आसानी से प्राप्त करते हैं।
हमें क्षमाशीलता भी आने लगती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि मतलब काल का नाश करने वाली। माँ कालरात्रि हमारे सूर्य चक्र में स्थित रहती है। बेसिकली सूर्य चक्र न होके नाड़ी है और ये नाड़ी हमारे शरीर के राइट हैंड साइड पे है। ये चक्र नाड़ी में जब भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है तब इंसान में एक अलग सा जिद्दीपन आता है, और जब भी ये नाड़ी पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज रहती है तब इंसान कोई भी बौद्धिक कार्य आसानी से कर सकता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा होती है और माँ गौरी सोम चक्र में स्थित होती है। माँ गौरी के पूजन से सोम चक्र बैलेंस होता है, पॉजिटिव एनर्जी से ऊर्जान्वित रहता है, और जब तक ये चक्र पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज है, कार्यरत है, तब तक इंसान में जीने की इच्छा रहती है। ये चक्र के सूक्ष्म गुण हैं भावना, पवित्रता, मांगल्य, अस्तित्व, आनंद एंड इच्छा। जैसे ही इस चक्र में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, वैसे ही इंसान में आलस्य, अंधश्रद्धा, अपराध की भावना आ जाती है। के आखिरी दिन माँ सिद्धरात्रि की पूजा होती है। माँ सिद्धरात्रि हमारे क्राउन चक्र में स्थित रहती है और क्राउन चक्र हमारे मस्तक में है। जब भी ये चक्र पूरी तरह से बैलेंस रहता है तो हमें कोई भी कार्य में सफलता तो मिलती है, बट मन की शांति भी मिलती है, मन एकाग्र रहता है और मेमोरी इम्प्रूव हो जाती है। तो आइए इस नवरात्रि हम भी हमारे 7 चक्रास को पॉजिटिव एनर्जीज के साथ चैनलाइज करें और हमारे माइंड, बॉडी, स्पिरिट को हार्मोनाइज करें। इस संदेश के साथ मैं आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।